हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भिन्न भिन्न देशों में इस अधिनियम का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा, उसका हम अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो परीक्षा का उद्भव 9th सेंचुरी में इंग्लैंड में प्रचलित आश्रय के अधिकार से मिलता है। 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आश्रय का अधिकार प्रचलित था और धर्म ग्रंथों में भी ये प्रावधान है कि जिसके तहत कोई भी चर्च का पादरी है वो किसी मामले को न्यायालय से चर्च में ट्रांसफ़र करवा सकता था और ऐसे अपराधी को सुधारात्मक उपचार उपलब्ध करवाता या फिर उसे नाम मात्र की सज़ा देता। 15वीं सदी तक ईसाई धर्म में ऐसी प्रथा विद्यमान थी। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं यूएसए अमेरिका में परीक्षा पद्धति का विकास कैसे हुआ। वर्तमान में जो परीक्षा पद्धति है उसको प्रारंभ करने का वास्तविक श्रेय अमेरिका के बोस्टन निवासी जॉन ऑगस्टस को जाता है। जॉन ऑगस्टस को परीक्षा पद्धति का जनक माना जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प वाकया ये था कि जॉन ऑगस्टस पेशे से एक चर्मकार थे और उन्होंने 1841 में बोस्टन की एक स्थानीय अदालत में एक शराबी व्यक्ति को अपने खुद के मुचलके पर इसलिए छुड़ाया कि वे उसको सुधार करेंगे और न्यायालय ने जॉन ऑगस्टस के मुचलके पर उस शराबी व्यक्ति को छोड़ दिया और जॉन ऑगस्टस ने उसे अपनी चर्मशाला में कार्य दिया और धीरे धीरे उसने अपने शराब की लत को छोड़ दिया। तत्पश्चात उन्होंने ऐसे शराबी, महिलाओं, वेश्याओं, किशोर अपराधियों आदि को पर्यवेक्षण के लिए, सुधार के लिए अपनी चर्मशाला में लाते और उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते। धीरे धीरे कई व्यक्ति इसी प्रेरणा के आधार पर परीक्षा के इस सिद्धांत को अपनाने लगे और अंततः सन 1878 में मैसेच्यूसेट्स राज्य में सर्वप्रथम परीक्षा अधिनियम को पारित करके लागू किया गया और एक परीक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की गई। तत्पश्चात कालांतर में सभी राज्यों ने अमेरिका में परीक्षा कानून को लागू किया। तो विद्यार्थियों, अगर ये क्वेश्चन आए कि इस परीक्षा अधिनियम को सर्वप्रथम लाने का श्रेय किसको है, तो जॉन ऑगस्टस को। और ये क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम किस देश में, किस राज्य में परीक्षा अधिनियम लागू हुआ, तो सर्वप्रथम अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स स्टेट में 1878 में परीक्षा अधिनियम लागू हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूके, इंग्लैंड की स्थिति क्या है। इंग्लैंड में परीक्षा पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ 1907 से आरंभ हुआ। 1907 में इंग्लैंड में परीक्षा अधिनियम को पारित करके इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत अपराधी को या तो सिद्ध दोष करके दंड दे करके परीक्षा का लाभ दिया जाता था या फिर बिना दंडित किए ही उसे परीक्षा पर छोड़ा जाता था। न्यायालय ऐसा करते समय अपराधी की आयु, उसका चरित्र, उसका पूर्ववर्ती चाल चलन, उसकी शारीरिक मानसिक दशा आदि पर विचार करते हुए शर्त अधिरोपित करते हुए परीक्षाधीन रखा जाता था और परीक्षा अधिकारियों
की निगरानी और देखरेख में भी रखा जाता था। उसके पश्चात 1908 और 1914 में इस अधिनियम में संशोधन भी किए गए और 1948 में क्रिमिनल जस्टिस एक्ट पारित होने के बाद संपूर्ण इंग्लैंड में यह अधिनियम लागू हुआ। इंग्लैंड में एक ब्रुकलिन प्लान योजना चलाई जाती है, जिसके तहत बाल अपराधियों को दंडित किए बिना उसे परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा जाता है और ये पद्धति आज भी वहाँ विद्यमान है। अब हम बात करें अन्य यूरोपियन कंट्री की, तो स्वीडन में भी इस कानून को लागू किया गया है। वहाँ ये प्रावधान है कि कारागार में केवल 20% ऑफेंडर को ही रखा जाएगा, अर्थात 20% अपराधियों को ही कारागार में निरुद्ध किया जाएगा। शेष 80% ऑफेंडर्स को प्रोबेशन या पैरोल का लाभ देकर के उसे उपचारात्मक पद्धति के तहत विमुक्त कर दिया जाता है। और इस परीक्षा के तहत छोड़े गए अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर कमीशन ऑफ ट्रस्ट नामक एक संस्था है, जो स्वयंसेवक परीक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्य करती है। उसी प्रकार जर्मन, फ्रांस और रूस में भी सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत इस कानून को अपनाया गया है। वहीं ऑस्ट्रिया में 18 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को परीक्षा पर छोड़ा जाना अनिवार्य है, अर्थात यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे कारावास की सज़ा न दे करके उसे परीक्षा पर छोड़ा जाता है। ग्रीस में भी ये पद्धति 1951 में लागू हुई और अन्य यूरोपियन देशों में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। ठीक उसी प्रकार जापान में हम परीक्षा प्रणाली पर एक नज़र डालें तो वहाँ जापान में भी परीक्षा को सुधारात्मक उपाय के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जापान की दंड प्रक्रिया संहिता 1952 के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये पावर दी गई है कि उचित कारण होने पर ऐसे व्यक्तियों को जो दंड दिया गया है उसको निलंबित करके और परीक्षा पर छोड़ सकते हैं। किशोर अपराधियों को भी परीक्षा पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है ताकि उसे समाज में पुनः स्थापित किया जा सके। अब हम नज़र डालें भारत में परीक्षा संबंधी कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो भारत में सर्वप्रथम परीक्षा कानून की मान्यता दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 में मिलता है, अर्थात वर्तमान में CRPC 1973 में जो लागू है, इससे पहले CRPC 1898 को लागू हुई थी। तो 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 562 में परीक्षा का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 में ये प्रावधान किए गए हैं। उस पुरानी संहिता में कुल 156 अपराधों को समाविष्ट किया गया था, जिसमें न्यायालय परीक्षा का लाभ दे सकता है, अर्थात कोई प्रथम बार अपराधी है या 2 वर्ष से कम दंडनीय अपराध का अपराधी है आदि 156 ऑफेंस ऐसे थे जिसमें न्यायालय परीक्षा का लाभ दे सकता है। तत्पश्चात 1908 में चिल्ड्रन एक्ट पारित हुआ और न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि कुछ व्यक्तियों को परीक्षा के लाभ देकर के छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात चाइल्ड एक्ट 1960 को बाल अधिनियम 1960 पारित हुआ। उसमें भी ऐसे बालकों को परीक्षा का लाभ देकर के छोड़ने का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ, जिसमें ऐसे बालकों के परीक्षा पर छोड़ने, देखरेख और पुनर्वास संबंधी प्रावधान किए गए थे। 1986 के अधिनियम को निश्चित करके किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 पारित हुआ।
इस 2000 के अधिनियम में बालकों को परिवीक्षा पर छोड़ने तथा ऐसे बालकों की देखरेख और संरक्षण के भी प्रावधान किए गए। वर्तमान में इस 2000 के जेजे एक्ट को निरसित करके और 2015 में एक नया अधिनियम पारित किया गया, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसका हम अगले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस नए अधिनियम में किशोर अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने तथा कारावास में निरुद्ध न करने का प्रावधान है। साथ ही साथ देखरेख और सामाजिक आवश्यकता वाले बालकों को समाज में पुनर्स्थापित और पुनः उसी दशा में लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं और ऐसे बालकों के दत्तक संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भिन्न भिन्न देशों में इसका प्रचलन कैसे हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जुडिशियल एग्ज़ाम में काम आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत में परिवीक्षा अधिनियम 1958 पारित हुआ, उससे पहले क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, कौन कौन से कानून प्रचलित थे और इस परिवीक्षा अधिनियम 1958 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।